हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। है नाइका का जो बोनस इशू हुआ है ना, उसने ज़्यादा ही परेशान कर दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को, मुझे ऐसा लगता है। तो उस पर बहुत चर्चा हो रही है कि फ्रॉड है, क्या है, क्यों किया है। तो बेसिकली 10 तारीख को जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉक इन खत्म हो रहा था, और हमने जोमेटो वगैरह के अंदर देखा कि जब उनका लॉक इन खत्म हुआ ना तो एक बहुत बड़ी सेलिंग आई एंड शेयर प्राइस पे बहुत प्रेशर था। अब नाइका के शेयर पे पहले से ही प्रेशर था, वैसे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बना रहा था, बट ट्राइंगल पैटर्न्स आर न्यूट्रल पैटर्न्स। अगर आपको नहीं पता, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं। सो एक ट्राइंगल पैटर्न इसके अंदर बन रहा था, काइंड ऑफ अ वेज फॉर्मेशन में बन रहा था, एंड वो कहीं ना टूट गया नीचे, तो वहां से शेयर गिरना शुरू हुआ। तो हमें तो लगा कि भैया तो और मतलब यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती, वो भी नहीं बन रही यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने बोनस इशू की अनाउंसमेंट कर दी। 10 तारीख को लॉक इन खत्म हो रहा है, 11 तारीख को रिकॉर्ड डेट रख दी। तो उसे होता क्या है कि लोगों को शेयर्स मिलेंगे अपना आराम आराम से। अब जब बाद में मिलेंगे आपको, 2 हफ्ते बाद क्रेडिट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप देखोगे कि और गिर गया तो शायद आप बेचो ना उसे। तो टाइमिंग इसकी क्वेश्चनेबल है। क्या ये चीज़ इलीगल है? बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, बट टाइमिंग इसकी क्वेश्चनेबल है। और ऑफ कोर्स ये कोई मतलब मैं कहूँगा कि गलती से तो हुआ नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप लोग मीटिंग करते हो, डेट्स डिसाइड करते हो, तो लोगों को अनएथिकल लग रहा है, विच आई वुड से कि हाँ ठीक है, एक हद तक आई कैन एग्री टू दैट स्टेटमेंट। बट जो ये स्टेटमेंट है ना, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से बहुत ज़्यादा आ रही है कि हम फंस गए इसके अंदर, ये हो गया वो हो गया, वो मैं एग्री अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न, आईपीओ में पैसा बनना था तो सबने अप्लाई किया। आईपीओ के बाद इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी थी। एंड अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखेंगे, मैंने आपसे यही कहा है आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं है इन वैल्यूएशंस पे खरीदने की। तो आईपीओ में आया है, बेचो, निकलो अपना कहीं और उसको री इन्वेस्ट कर दो मनी को। अगर अब आप इसको गलत वैल्यूएशंस पे ले रहे हैं, या बिना समझे बिजनेस को ले रहे हैं, या बिना समझे स्टॉक में हाथ डाल रहे हैं, तो फिर ये आपकी कमी है। और ये कहीं ना कहीं हमें ही ठीक करनी है। हमें हमारी रिसर्च बेटर करनी है, मार्केट की समझ बेटर करनी है। हमें एक बेटर इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना है ताकि हम मार्केट से पैसा कमा सकें, इसको दिए ना जाए वापस। तो वो तो हमें सीखना है ना, वो तो हमें करना है। तो यस, आई वुड से क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस, स्पेशली जो टाइमिंग है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, बट इलीगल नहीं है। एंड एस्केप गोट आप ना बनाओ किसी चीज़ को। लेट्स ओन अप आर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कि हमसे गलती हुई, एंड फ्यूचर में गलती हम नहीं दोहराएंगे। वी विल सी द वैल्यूएशन, वी विल सी द बिजनेस एंड देन इन्वेस्ट इन अ कंपनी। सो एब्सोल्युटली एग्रीड कि क्वेश्चनेबल है, बट फ्रॉड नहीं है, इलीगल नहीं है। बट यस, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते चीज़ें कि कोई बड़ी कंपनी आपके साथ करे। सो दैट इज़ वन थिंग। सो दैट्स इट, आई सी यू टुमारो इन चार्ट ऑफ द वीक। थोड़ा वॉलेटाइल वीक रहा है तो डिस्कशन करेंगे कल आराम से बैठ के अपना। और ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए अलग से स्टॉक जाएगा, सिल्वर मेंबर्स के लिए अलग से वीडियो जाएगी संडे को। सो दैट्स इट, आई सी यू टुमारो। बाय बाय, जय हिंद।